हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 को, जिसका नाम है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। वो फर्स्ट टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक है कि साउंड कैसे आप हियर करते हो या फिर सुन सकते हो या फिर लिसन कर सकते हो। ठीक है, तो साउंड को आप कैसे सुन सकते हो, दैट इज़ द सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है कि व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ साउंड। ठीक है, तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है वो है थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आज ये तीनों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखना और आपको समझ में आ जाएगा पूरा लेसन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़े फ़ोटो दिए गए हैं, थोड़े इमेजेस दिए गए हैं, जहाँ पे ये लड़की अच्छे से गा रही है, ये बर्ड भी साउंड कर रहा है, ये पटाखे हैं ये जल रहे हैं, ये दोनों विस्पर कर रहे हैं एक दूसरे के कान में, जैसा आप लोग स्कूल में करते होंगे। अभी तो स्कूल बंद है तो जूम पे ही शायद पढ़ाई ऑनलाइन करते होंगे, तो ऐसा विस्पर करने का चांस नहीं मिलता होगा। फिर ये अंकल विसल कर रहे हैं, ये बच्चा फ्लूट बजा रहा है, ये बज रहा है भोंपू, और ये जो डॉगी है वो बार्क कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस साउंड्स। तो साउंड्स बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो साउंड होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से बता दूंगी। ये जो तबला है ना, उसके ऊपर आप या जो सॉडस्ट होती है वो डालो, या फिर मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो डालो, और फिर उसको बजाओ। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ डालो और फिर उसको बजाओ। तो ये जो सॉडस्ट होती है ना, वो जंप करने लगेगी। क्या करने लगेगी? जंप, उछलने लगेगी। या फिर वो जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो उछलने लगेंगे। क्यों भाई? बिकॉज आपने साउंड किया, ये जो तबले के डायफ्राम के ऊपर आपने बजाया, तो वो उसकी वजह से वो वाइब्रेशन क्रिएट हुए, और वाइब्रेशन की वजह से ये जो हमारी सॉडस्ट या फिर मस्टर्ड सीड्स है वो उछलने लगते हैं। दैट मीन्स कि जब भी वाइब्रेशन होगा तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला है। अगर आपके पास तबला ना हो, जैसे सबके पास तो तबला नहीं होता है, बट आपके घर में एक रबर बैंड तो होगा दोस्तों, कि रबर बैंड के दो एंड है, उसको दो हाथ से खींचो, और फिर रबर बैंड की जो स्ट्रिंग होती है जो आपने खींच लिया, उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरे बंदे को बोलो कि इसको थोड़ा रबर बैंड को हिलाए। ठीक है, तो रबर बैंड को वो जब भी हिलाएगा कोई दूसरा बंदा, क्योंकि एक इंसान के पास तो दो ही हाथ होते हैं, तो दो हाथ तो रबर बैंड खींचने में लग गए, तो तीसरा हाथ हमें चाहिए जो रबर बैंड को हिलाए। ठीक, अगर दूसरा बंदा अपने हाथ से इसको प्लग करेगा, थोड़ा सा हिलाएगा, तो यहाँ पे रबर बैंड पे क्या होंगे? वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा आवाज़ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रबर बैंड की मूवमेंट होगी और आवाज़ भी आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस हुई। दैट मीन्स कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ। कभी भी आपने ऐसे स्पीकर देखे हो तो मुझे बताना कमेंट में कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम क्या करते थे कि स्पीकर जब आवाज़ करता है ना, तब वो हिलता है, तो हमें थोड़ा अलग लगता था। ठीक है, बट अभी समझ में आ जाएगा आपको कि जब स्पीकर ऑन होता है, जब उसमें से गाना सुनाई देता है, तब वो उसके आगे का ये जो गोल पार्ट है वो हिलता क्यों है? बिकॉज अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से साउंड बाहर आ रहा है। ठीक है, जब स्पीकर बंद होते हैं, जब उसमें से गाना नहीं सुनाई देता है, तब वो जो गोल होता है वो नहीं हिलता है, उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल जिससे आपको पता चल रहा है कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वाइब्रेशन होते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका जो गला होता है ना, गला, उसके ऊपर आप हाथ रखोगे ना, यहाँ पे आप हाथ रखोगे, वहाँ पे क्या है? वॉइस बॉक्स है या फिर लारिक्स है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप हाथ रखोगे, जब भी आप बोलोगे उस टाइम पे हाथ रखना, आपको वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, या और फिर जब आप नहीं बोलते हो तभी भी हाथ रखना, तब आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि वाइब्रेशन की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज़ हाउ साउंड प्रोड्यूसेस इन आर बॉडी ऑल्सो। आप है ना
सारे साउंड सुन नहीं पाओगे। जैसे आप मैं बोल रही हूँ वो सुन पाओगे, बट सपोज़ कोई चींटी दूसरी चींटी के साथ बात कर रही है तो आप सुन पाओगे क्या? नहीं सुन पाओगे, ठीक है। तो हमारी भी एक लिमिट होती है कि हम सारे साउंड सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे वो मच्छर होता है, जो मस्कीटो होता है, उसका जो बजिंग साउंड है वो हम सुन पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर जो डॉग होता है वो उसके कान कैसे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा भी आवाज़ होता है तो हर एक जो लिविंग थिंग है उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है, कोई भी आवाज़ को सुनने की कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये ऑरेंज वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। सम साउंड्स आर लाउड एंड हर्ड ईजीली वाइल सम अदर्स आर वेरी सॉफ्ट। वेरी सॉफ्ट मीन्स कि इतना ईजीली आप सुन नहीं पाओगे। एंड कैन नॉट बी हर्ड अनलेस वी लिसन और अटेंटिवली। अटेंटिवली हमें सुनना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम वो साउंड को सुन पाएंगे। वी लाइक सम साउंड्स, ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड्स, ठीक है। हमें कोई अच्छे से सुरी लगा रहा है तो हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो अच्छा साउंड है हमारे कान के लिए, तो हमें अच्छा लगता है। बट अगर कोई चिल्ला रहा है या फिर कुत्ता भौंक रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि पूरा दिन भौंकते रहो, हमें अच्छा लग रहा है? नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका साउंड जो है वो अनोइंग है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा साउंड अनोइंग लगे तो मुझे बोल देना, तो मैं भी थोड़ा क्या है, मैं भी थोड़ा सॉफ्टली बोलना स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है। तो साउंड भी दो तरह के होते हैं, एक साउंड होता है जो हमारे कान को अच्छा लगता है और दूसरा जो साउंड होता है वो हमारे कान को अनॉय करता है, उसको इरिटेट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई चीज़ में से आवाज़ निकालनी है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स द साउंड इज़ हर्ड। जब तक वो वाइब्रेशन आते रहेंगे तब तक हम साउंड को सुन पाएंगे। समझ में आ रहा है? व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। जैसे हम बोलते हैं तब हमारे गले में वाइब्रेशन होते हैं और जब हम चुप हो जाते हैं तब हमारे गले में वाइब्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो और मुझे कमेंट करके बताओ। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। जैसे अभी मैं मेरे गले से बोल रही हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ साउंड क्या है? गला। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये बात हो गई सोर्स ऑफ साउंड के बारे में। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्रोस्टिक्स क्या है? द साइंस ऑफ साउंड रेजोनेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड एक्रोस्टिक, ठीक है। तो एक एक्रोस्टिक क्या होता है, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड का प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ कौन से टॉपिक में आती है? एक्रोस्टिक में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया थोड़ा सा, तो ये हो गया आपके लिए एक्रोस्टिक के बारे में, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल, जिसका यूनिट क्या है? जैसे वेट का यूनिट क्या है? केजी, ठीक है। वेट किस में मेज़र होता है? केजी में। वैसे ही साउंड किस में मेज़र होता है? डेसिबल में, डीबी, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। तो उसके ऊपर से हम मेज़र करते हैं साउंड को। अलग अलग डेसिबल के साउंड होते हैं दोस्तों। कोई कोई साउंड होते हैं ना वो बहुत हाई डेसिबल में होते हैं, तो हमें वो साउंड सुन के है ना बहुत अनोइंग फील होता है कि बहुत इरिटेशन होता है। समझ में आ रहा है? और कोई कोई साउंड होते हैं जिसकी डेसिबल बहुत कम होती है तो वो साउंड हमें सुनाई भी नहीं देते। जैसे मैंने आपको बोला ना, चींटी, एक चींटी दूसरे से क्या क्या बात करती होगी, मुझे नहीं पता है चींटी बात करती है या नहीं, बट हमको सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ तो बातें करते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। बट हम सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके आवाज़ नहीं सुन पाते क्योंकि उनका जो डेसिबल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई साउंड की डेसिबल बहुत कम होती है और किसी की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे लिए एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखना। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन योर लारिक्स और वॉइस बॉक्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लारिक्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। तो जो अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले के अंदर, तो वो कितने टाइटली है अंदर, कितने खींचे हुए हैं, तो उसके बेस्ड ऑन अपनी क्वालिटी ऑफ वॉइस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिंगर्स लोग होते हैं ना, वो बहुत अपना वो रियाज़ करते हैं सो दैट कि उनके वोकल कॉर्ड्स अच्छे से साउंड प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स की अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो अच्छा साउंड निकलता है जो हमारे कान को सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हाउ साउंड प्रोड्यूसेस। एंड अभी हम पढ़ेंगे हाउ साउंड इज़ हर्ड। अभी जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो हम सुन तो रहे हैं ना, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और तो वो कैसे हम सुन सकते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को भी। साउंड कैसे प्रोड्यूस हुए? वाइब्रेशन से। ठीक है, तो वो वाइब्रेशन कहाँ गए? वो आजू बाजू की जगह में गए। तो हमारे आजू बाजू में क्या होता है? एयर होता है। जो साउंड प्रोड्यूस हुए वाइब्रेशन की वजह से, तो वो वाइब्रेशन एयर में गए। हमारे आजू बाजू में एयर होती है ना, तो एयर में गए, फिर वो एयर वाइब्रेट हुई। यहाँ पे दूसरे इंसान का ईयर होगा ना, यहाँ पे दूसरे इंसान का कान होगा, उसके अंदर वो वाइब्रेशन गए। और जो हमारे ईयर है ना, उसके अंदर एक ईयर ड्रम के जगह होती है। जो वो ईयर ड्रम होता है ना दोस्तों, वो तबले के डायफ्राम जैसा खींचा हुआ होता है, एक पर्दा होता है जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो इजीली वाइब्रेट हो जाएगा। जो साउंड आया है उसकी हेल्प से वो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा। ईयर ड्रम वाइब्रेट होने के बाद वो जो सिग्नल है वो अपने ब्रेन को जाएंगे और ब्रेन एनालिसिस करेगा कि ये किसका साउंड है। समझ में आया? तो ये जो चीज़ होता है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको तुरंत ही सुनाई देता है ना, तो कितना फास्ट होता है देखो। जैसे मैं बोल रही हूँ, फिर हवा में उसके वाइब्रेशन गए, फिर हवा में से आपके कान का वाइब्रेट हुआ ईयर ड्रम, फिर ईयर ड्रम ने भेजे सिग्नल आपको ब्रेन को, और उसने एनालिसिस किया, और फिर आपको बता दिया कि मैडम ने ये चीज़ सिखाया। ठीक है, तो ऐसे करके हमें साउंड सुनाई देता है। ठीक है, सपोज एयर है ही नहीं, ठीक है, अगर यहाँ पे से साउंड क्रिएट हुआ, यहाँ पे से वाइब्रेशन क्रिएट हुए, बट एयर अगर है ही नहीं, तो दूसरे आदमी को सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि में एयर नहीं है तो वाइब्रेशन कैसे ट्रैवल करेंगे? तो जब भी वैक्यूम होता है, जब भी एयर नहीं होता है, तब हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो हमारा जो साउंड होता है उसको आगे जाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, मीडियम मीन्स ऐसा नहीं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, ऐसा नहीं, उसको कोई मीडियम चाहिए। जैसे हमारा एयर है, वाटर है, या फिर कोई सॉलिड चीज़ है। ठीक है, तो वो उसका मीडियम होना चाहिए जिसमें वो उसके वाइब्रेशन पास कर पाए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि विदाउट मीडियम हमारा जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं दे सकता। तो अगर हमारे आसपास में हवा, पानी या फिर कोई मेटल नहीं है तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम पढ़ लेते हैं ये ऑरेंज वाला पार्ट, हाउ साउंड इज़ हर्ड। देयर इज़ अ एयर अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड। एज द सोर्स ऑफ साउंड बिगिंस टू वाइब्रेट, द लेयर ऑफ एयर नियरेस्ट टू द सोर्स ऑल्सो वाइब्रेट्स। ठीक है, जो उसके पास की हवा होगी वो भी वाइब्रेट होगी, वो उसके बाजू वाले को, फिर वो हवा अपनी बाजू वाले को वाइब्रेट करेगी, फिर वो अपनी बाजू वाली को, फिर अपनी बाजू वाली को, तो फिर पूरा वाइब्रेशन ऐसे स्प्रेड होता है। अ वेव ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ दैट साउंड स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो सोर्स ऑफ साउंड मैं हूँ, और मेरी बोलने की वजह से वेव्स क्रिएट हो रहे हैं जो आपके कान के अंदर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयर। सच अ वेव इज़ such a wave is called a sound wave। साउंड वेव भी होता है, जैसे समुंदर में वाटर वेव होता है वैसे साउंड वेव भी होता है। वाटर वेव हमें दिखता है बट साउंड वेव वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील। ठीक है, द साउंड वेव्स रीच
our ears there is a delicate diaphragm और eardrum in the cavity of our ears, ठीक है। इसीलिए हमारे कान में हमें आवाज़ सुनाई देती है because of the diaphragm और eardrum। मैंने आपको बता दिया। It starts vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on the brain through the nerves in the ears and we hear the sound। जो भी साउंड के वाइब्रेशन आए वो हमारे ब्रेन तक पहुँचे थ्रू नर्व्स एंड फिर हमें साउंड सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हाउ साउंड इज़ हर्ड। अभी हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मीन्स साउंड कैसे ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कैसे ट्रैवल करता है मैंने आपको बताया कि उसको कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। मीडियम ना हो तो वो प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। एक ही मिनट दो, मैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, बस पढ़ना बाकी है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा जो है वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो वो पढ़ लेते हैं। टेक 2 बलून्स, फिल एयर इन वन एंड वाटर इन द अदर। 2 बलून लिए, एक में वाटर भरा, एक में एयर भरा। प्रेस द बलून फिल्ड विथ एयर अगेंस्ट योर ईयर एज शोन इन द पिक्चर। रब अ फिंगर ऑन द बलून एंड लिसन टू द साउंड। फिर ऐसे कान पे रखो, फिर यहाँ पे आप रब करो और सुनो कैसा साउंड आ रहा है। तो पहली बार जो बलून लिया, एक बार उसने वाटर का लेना है, एक बार उसने एयर का लेना है और अपने कान के पास रखना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द बलून फिल्ड विद वाटर। थ्रू विच बलून डू वी हियर अ क्लियर साउंड। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे इजीली और मुझे बताओ कि कौन से बलून में आप इजीली साउंड सुन पाओगे। मैं आपको बता देती हूँ, वाटर वाले बलून में आप इजीली साउंड सुन पाओगे एज़ कम्पेयर टू एयर, बिकॉज जो हमारा जो साउंड होता है इट ट्रैवल्स बेटर इन वाटर एज़ कम्पेयर टू एयर। सबसे बेस्ट तो वो सॉलिड में सुनाई देता है, फिर वाटर में सुनाई देगा और फिर एयर में सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्योंकि उसमें जो साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी बता दिया। वाटर वाले में आपको अच्छे से साउंड सुनाई देगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी एक्टिविटी है, उसमें क्या करना है, एक टेबल लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े रहो, यहाँ पे आपके फ्रेंड को खड़े रखो और उसको बोलो कि यहाँ पे वो साउंड करे, ठीक है। वो ज़ोर से मुक्का मारेगा, साउंड होगा, ठीक है। तो वो साउंड कैसा होगा, फेंट साउंड है। पर अगर आपने कान अपना यहाँ पे रखा है टेबल पे और फिर आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई देगी। जब आपने टेबल पे अपना कान रखा तो आपको आवाज़ बहुत अच्छी सुनाई देगी। तो दोनों बार में साउंड अलग सुनाई देगी। जब आप खड़े हो तब अलग साउंड होगी और दूसरी बार जब आपने अपना कान टेबल पे रखा तब भी अलग अलग साउंड सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों साउंड में फ़र्क होता है। दोनों साउंड में फ़र्क क्यों था? जब आप एक बार खड़े हुए थे तब आपको फेंट साउंड सुनाई दिया और जब दूसरी बार आपने कान टेबल पे रखे तब अलग साउंड सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि आपने टेबल पे कान रख के सुना तो वो टेबल कौन सा है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड में साउंड अच्छी सुनाई देगी और जब आपने खड़े खड़े सुना तब आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या था, एयर था। तो एयर में थोड़ी फेंट साउंड सुनाई देगी। तो सॉलिड में से जब वाइब्रेशन पास होते हैं तब आपको बेटर सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये इजी एक्सपेरिमेंट है। ये गुब्बारे वाला ना कर पाओ तो आप दूसरा ये वाला तो एक्सपेरिमेंट घर पे इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगर फ्रेंड ना हो तो कोई फैमिली मेम्बर को बोलो तो वो आपकी हेल्प कर देगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ते हैं। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स through air, water or through a solid and reaches our ears. Sound is propagated more clearly through a liquid than through air, ठीक है। लिक्विड में ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है as compared to air. It is heard most clearly through a solid, ठीक है। तो लिक्विड से भी ज़्यादा क्लियर किस में सुनाई देगा, सॉलिड में। Why is this so? ऐसा क्यों होता है? क्यों, मैं आपको बस एक ही मिनट में बता देती हूँ।
क्योंकि जो हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड में सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक साथ में कनेक्टेड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, इसीलिए तो ये सॉलिड होता है, ठीक है। और जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में गैप ज़्यादा होती है। और जो गैस होता है उसमें तो बहुत ही फैले हुए होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो इनके बीच में गैप बहुत होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है और यहाँ पे तो बहुत ही कम, ठीक है। तो जितना कम गैप होगा उतने अच्छे से वाइब्रेशन पास होंगे ना, उतना जल्दी वो एक दूसरे को पास कर पाएंगे साउंड। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए सॉलिड में बेटर साउंड होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में अच्छा साउंड होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों सॉलिड में अच्छा सबसे बेस्ट सुनाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो यही उसका रीज़न था। मैं अभी ये रीज़न को ही डिलीट कर देती हूँ। ये कर दिया डिलीट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर्स एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज़ फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड। ये वही चीज़ है कि सबसे अच्छा सॉलिड में सुनाई देगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कौन है? सॉलिड में, ठीक है। हम न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है, Sound is said to be propagated when sound waves spread in all directions from a source of sound, ठीक है। सपोज ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहाँ से वेव्स ऐसे निकलेंगे, जैसे वो सूरत दादा के निकलते हैं रेज, तो ऐसे निकलेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स। जो साउंड के वेव्स होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। उसका जो ट्रैवल करना होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जैसे हमने एयर देखा, सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, दीज आर द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। द सब्सटेंस अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड थ्रू विच साउंड वेव स्प्रेड इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। सपोज ये जो इंसान है और ये इंसान है, वो उसके आजू बाजू में हवा है, ये लोग एक रूम में बैठे हैं, ये दोनों दोस्त हैं, ये ए दोस्त है और ये बी दोस्त है, ये लोग एक रूम में बैठे हैं, तो रूम में क्या होता है? एयर होता है, तो एयर इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। न्यू वर्ड्स हो गए। अभी दूसरा भी न्यू वर्ड्स है। वैक्यूम मीन्स एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज पार्शियली रिमूव्ड, ठीक है। तो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मीन्स नो एयर, जहाँ पे एयर नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो हम पूरी एयर नहीं निकाल पाएंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा एयर निकालने का ट्राई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द वैक्यूम। एंड वैक्यूम में अगर एयर नहीं है, उसमें कोई भी साउंड होगा हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। वो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, कुत्ते जो है, डॉग्स हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। वो उनका भी आवाज़ आ रहा है थ्रू द एयर, इज़ द मीडियम बिटवीन मी एंड डॉग, तो इसीलिए साउंड यहाँ तक ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यूज़ योर ब्रेन पावर। इफ़ अ बेल इज़ हंग इन अ वैक्यूम कंटेनर, विल इट साउंड बी हर्ड आउटसाइड? नो, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस बोल रहे हैं, तो विच ऑफ दिस साउंड इज़ प्लेजेंट। तो यहाँ पे ये बच्ची अच्छे से गा रही है, देखो म्यूज़िकल कुछ नोट्स है, मुझे तो नहीं पता चलते हैं, और ये बच्चा कुछ चिल्ला रहा है। तो विच ऑफ दिस साउंड इज़ प्लेजेंट, तो ऑब्वियसली ये जो लड़की गा रही है उसका साउंड प्लेजेंट होगा। विच साउंड आर न्यूसेंस टू द पीपल, तो ये जो बच्चा चिल्ला रहा है, जो हमें पसंद नहीं आएगा, तो वो न्यूसेंस है हमारे लिए, हमें इसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। वो उसने कुछ देखो ग्लास वास नीचे फेंक दिया है, ठीक है। तो वो जो कर रहा है नॉइज़ पोल्यूशन, उसका आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? अ लाउड साउंड इज़ हार्श टू ईयर, वो अपने ईयर के लिए अच्छा नहीं होता है। सच साउंड प्रोड्यूस
नॉइज़। तो ये साउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? नॉइज़। जैसे ये फ़ोटो में, ये पिक्चर में बताया गया है कि ये दो आंटी बातें कर रहे हैं विंडो से, या फिर पता नहीं विंडो ही है शायद। फिर ये बच्चा रो रहा है, फिर अंकल बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, ये बच्चा येलो वाला खेल रहा है, यहाँ पे ये बच्ची ड्रम बजा रही है, ये दादी माँ टीवी देख रहे हैं। तो कितने सारे नॉइज़ है इसमें, ठीक है। तो कोई किसी की आवाज़ अच्छे से सुन नहीं पाएगा। ये तो रह गया, ये भी बाहर ची ची कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉइज़ हो जाएगा, ठीक है। कोई किसी की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाएगा, सब्जी मार्केट जैसा हो जाएगा। तो ये सीन को हम क्या बोलेंगे? अ नॉइज़ी सीन। तो यहाँ पे जो आवाज़ हुई वो पोल्यूशन क्रिएट करती। ये जो पिक्चर में हो रहा है वो हो रहा है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द साउंड्स इम्प्लाइड इन द पिक्चर। तो मैंने आपको बता दी है। हाउ वुड दिस एटमोसफियर अफेक्ट अ पर्सन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल। अगर ये रूम में कोई अंकल बैठे हैं जिसकी तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उनकी तबीयत को ये कैसे अफेक्ट करेगा? ये जो नॉइज़ है, तो उनका सर और दुखने लगेगा, ठीक है। उनको ऑलरेडी सर दुख रहा है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, और वो ऐसा नॉइज़ सुनेंगे तो उनके ऊपर अच्छी असर नहीं होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जब भी आपके आजू बाजू पड़ोस में कोई भी बीमार है तो कम आवाज़ किया करो। अगर आपको खेलना कूदना है तो थोड़ा कम आवाज़ करके खेलो कूदो, ठीक है दोस्तों। तो उनको भी परेशानी ना हो, बीमार आदमी को या कोई अपने जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है तो उनको भी तकलीफ़ होती है बहुत आवाज़। क्वेश्चन 3 क्या है उनका? वुड यू बी एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन। आप ये कंडीशन में पढ़ पाओगे अच्छे से? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी नॉइज़ हो रहा है। आपको पढ़ना है जिसमें आपको कंसंट्रेशन कर रखना पड़ेगा, तो आपका कंसंट्रेशन होगा ही नहीं, तो आप ये नॉइज़ी रूम में पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है दोस्तों। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, समझ में आ रहा है। तो अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। द सिचुएशन शोन इन 2 पिक्चर्स ऑन पेज 94 आर ऑफन सीन अराउंड अस। सम ऑफ द साउंड दे डिपिक्ट आर प्लेजेंट वाइल अदर आर हार्श, ठीक है। कोई अच्छे होते हैं, प्लेजेंट मीन्स अच्छे, हार्श मीन्स नहीं अच्छे, हमारे कान को अच्छे नहीं लगते। वेरी लाउड और कंटिन्यूस नॉइज हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ दैट लोकेलिटी। अगर कंटिन्यूस वही वाला साउंड सुनने को मिले तो वो जितने भी लोग रोज़ वो वाला साउंड सुनते हैं उनकी बॉडी पे वो एडवर्स इफेक्ट करता है साउंड। समझ में आया? देयर हियरिंग में गेट इम्पेयर्ड विच कैन इवन लीड टू डेफनेस, ठीक है। तो उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उन पे भी असर होता है। मे बी वो डेफ भी हो सकते हैं, उनको सुनना भी बंद हो जा सकता है, ठीक है। उनका जो सुनने की कैपेसिटी है वो भी जा सकती है। समझ में आ रहा है? इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड अ मेंटल एग्जॉशन। तो ये हमको रेस्टलेस फील हो सकता है, इरिटेट हो सकते हैं, या फिर मेंटल टॉर्चर जैसा भी लगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर हम कंटिन्यूअस लाउड नॉइज़ सुनते रहे, ठीक है। वन कैन नॉट वर्क विथ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं रह पाएगा, ठीक है दोस्तों। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज विच में हैव इल इफेक्ट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो ऐसा जो कंटिन्यूअस साउंड आता है, ऐसा जो कंटिन्यूअस नॉइज़ आता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर कैसी असर होती है? ख़राब असर होती है, इल इफ़ेक्ट करता है, जो हमारे बॉडी को ख़राब करता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन अस। तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी इफ़ेक्ट होती है वो मैंने अभी ये पैराग्राफ में पढ़ाई आपको, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन वी हियर वन और मैनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन कब होता है? ऐसा साउंड हम कंटिन्यूअस सुने जो हमारे कान के लिए हार्मफुल है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। सो नॉइज़ पोल्यूशन दूर करने के लिए क्या क्या मेज़र लेने पड़ते हैं वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये है उसका आंसर। एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न
हॉर्न, ठीक है, इसीलिए कभी कभी ऐसा साइन देखा होगा ना, नो हॉन्क जोन, तो यहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर ये रूम में कोई टीवी देख रहा है तो उतने लोगों को सुनाई दे उतना ही आप वॉइस रखो, ऐसा नहीं कि 2-4 घर छोड़ के भी उनको भी सुनाई दे उतना बड़ा नॉइज़ रखो आप, ठीक है। और उनके घर में उनका खुद का टीवी है, वो खुद का टीवी चालू करके सुन लेंगे गाने, ठीक है, तो उतना बड़ा आवाज़ मत रखो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपको सुनना है तो आपके घर में सुनाई दे या फिर आप जहाँ पर बैठे हो सुनाई दे उतना ही आवाज़ रखो, ठीक है। व्हीकल्स शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। कभी कभी लोग जो होते हैं ना वो जानबूझ के फैशन में जो बाइक होती है ना उसका साउंड बहुत बड़ा करवा देते हैं, उसका साइलेंसर जो होता है ना उसमें से बुड़ 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 ऐसा आवाज़ आता है, ठीक है। तो वो जो होता है, तो जब भी वो बाइक लेके जाएगा वो इंसान और बाइक लेके आएगा तब वो उसके आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं ना उसकी नींद खराब करेगा। या तो अगर वो सुबह सुबह गया तो उसकी वजह से जो आजू बाजू में बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे नाना नानी या दादा दादी सो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आधी रात को भी गया तो भी सब पूरे आजू बाजू वाले को पता चल जाता है कि ये आदमी बाइक लेके गया है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है दोस्तों। तो हमारे व्हीकल को अच्छे से मेंटेन करना है और फिर हमें ध्यान देना है कि हमारा व्हीकल ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड्स शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज़, ठीक है। जो फैक्ट्रीज़ होती है, एयरपोर्ट्स होती है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, वहाँ पे भी बहुत आवाज़ होता है, ठीक है। तो उसको भी रेसिडेंशियल जो जगह है उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि जो बस स्टैंड है उसके आजू बाजू में भी लोग रहते हैं, रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में भी लोग रहते हैं, एयरपोर्ट या फिर फैक्ट्रीज़ के आजू बाजू में भी लोग रहते हैं। तो जो भी उनके आजू बाजू में रहते हैं उनको ये साउंड का बहुत त्रास होता है, ठीक है। उनको बहुत साउंड आता है, जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, लैंड हुई तो कितना आवाज़ आता है। एयरपोर्ट, फैक्ट्रीज़ में कुछ काम चल रहा है तो भी बहुत आवाज़ आएगा, ट्रेन का तो दूर दूर तक आवाज़ आता रहता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो जितना भी अवॉइड हो सके, आप जितना भी कम नॉइज़ पोल्यूशन कर सको उतनी अच्छी बात है, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर Always remember some of the sounds that we enjoy can be nuisance for others, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर हम गाना सुन रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमें वो अच्छा लग रहा है बट हम इतने ज़ोर से सुन रहे हैं कि 2-3 घर छोड़ के जिसका भी घर है उसको वो गाना नहीं पसंद है और उसको वो म्यूज़िक भी नहीं पसंद है। जैसे वो डीजे के साउंड है और रीमिक्स वाले साउंड है, वो सबको पसंद नहीं आते हैं, तो हमें उतना लाउड नहीं बजाना चाहिए गाना। Believe it or not, birds like robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm even in the soil, ठीक है। तो ये जो रॉबिन होता है एंड वुडकॉक होता है, ये लोग जो होते हैं वो अर्थवर्म की भी साउंड सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और फिर उनको पकड़ के खा जाते हैं एंड फाइंड देयर प्रे। तो उनके अंदर उतनी कैपेसिटी है, मैंने आपको बोला ना कि ये साउंड हमें नहीं सुनाई देगा। अर्थवर्म का आपने साउंड कभी सुना है? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो रिकग्नाइज करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज देयर हियरिंग्स ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव, हमारे उतने नहीं हैं, ठीक है। सम स्पीसीज of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air. The flapping of the wings of the bee or the mosquito produce a humming sound. ये हमें सुनाई देता है, बी का या फिर मस्कीटो का हमें सुनाई देता है, ठीक है। Have you heard such sound? Yes, हमने हनी बी का सुना है, ऐसा आता है आवाज़, एंड मस्कीटो का भी सुना है, ठीक है। तो हमें अर्थवर्म का नहीं सुनाई दिया है, मैंने तो नहीं सुना है, आपने सुना हो तो बोलना, ठीक है। आपकी कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता है। तो व्हाट वी हैव लर्नड वो मैं नहीं करा रही हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन गई है। आई होप आप लोगों को ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट। बाय दोस्तों।